एक शहर में एक स्ट्रॉन्ग और सेल्फ मेड औरत मरियम अपना छोटा सा रेस्टोरेंट चला रही होती है। उसकी जिंदगी सीधी सिंपल होती है, लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है जब कुछ गुंडे उसके रेस्टोरेंट पर हमला कर देते हैं। वो लोग अंदर आते हैं, सब कुछ तोड़ फोड़ देते हैं और जाते जाते उसके लिए एक धमकी छोड़ जाते हैं। उनका कहना होता है कि मरियम को अपनी जमीन उनके बॉस को देनी होगी, वरना ये सिर्फ शुरुआत है। मरियम शॉक में होती है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो ना पुलिस को बताना चाहती है और ना ही अपनी बेटी एलिफ को, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी टेंशन में आए। लेकिन अंदर ही अंदर वो डर और प्रेशर फील कर रही होती है। दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही होती है, जहां एक लड़की अपनी माँ की सीरियस हार्ट कंडीशन की वजह से परेशान होती है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया होता है कि कंपैटिबल डोनर नहीं मिल रहा। वो लड़की बिल्कुल हेल्पलेस फील करता है, लेकिन उसकी दोस्त उसे समझाती है कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। इधर शहर के पावरफुल बिजनेसमैन गाजी यूसुफ अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि किसी भी तरह वो जमीन हासिल करो। उसके लिए इंसानियत या फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ पावर और पैसा मैटर करता है। लेकिन उसका बेटा सैहान उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। सैहान का मानना है कि असल ताकत मोहब्बत और इंसानियत में होती है, ना कि जोर जबरदस्ती में। जब गुंडे दोबारा मरियम को फोर्स करने आते हैं कि वो पेपर साइन करे, मरियम हिम्मत दिखाती है और मना कर देती है। इस पर वो लोग और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और रेस्टोरेंट को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। मरियम अकेली खड़ी उनका मुकाबला करती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। तभी सयान वहां पहुंचता है और सब कुछ रुकवाता है। उसे देखकर मरियम को और शौक लगता है जब उसे पता चलता है कि ये सब लोग सयान के बाप के हैं। वो सयान पर गुस्सा करती है और उससे कहती है कि उनकी दोस्ती खत्म हो गई। सयान बहुत शर्मिंदा होता है और कहता है कि उसे इस सब का बिल्कुल आइडिया नहीं था। सयान फौरन अपना डिसीजन लेता है और अपने बाप के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। वो सब लोगों को ऑर्डर देता है कि रेस्टोरेंट दोबारा ठीक किया जाए और सब कुछ पहले जैसा बनाया जाए। वो मरियम को प्रॉमिस करता है कि वो सब ठीक करेगा। लेकिन जब ये बात गाजी यूसुफ को पता चलती है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी रेपुटेशन खराब हो रही है और उसका बेटा उसके बिजनेस में रुकावट बन रहा है। दोनों बाप बेटा के दरमियान टेंशन और भी बढ़ जाती है। इसी दरमियान सैहान का एक और रूप सामने आता है जब वो हॉस्पिटल में अपनी क्लोज पर्सन चंदा के लिए डॉक्टर्स पर प्रेशर डालता है। वो इतना पॉसेसिव और अग्रेसिव हो जाता है कि गन तक निकाल लेता है, जो ये दिखाता है कि उसके अंदर भी अपने बाप जैसा गुस्सा मौजूद है। बस फर्क इतना है कि वो उसे अपनों के लिए यूज करता है। स्टोरी का इमोशनल साइड तब सामने आता है जब एलिफ अपना बर्थडे अपनी माँ के साथ सेलिब्रेट करती है। उसकी माँ उसके लिए केक बनाती है और दोनों एक दूसरे के साथ प्यार और केयर शेयर करते हैं। लेकिन इस खुशी के पीछे भी दुख छुपा होता है, क्योंकि उनकी फैमिली में एक और बेटी इल्हम है जो उनसे दूर हो चुकी है। माँ अपनी बेटी इल्हाम को याद करके इमोशनल हो जाती है और कहती है कि शायद वो उसे कभी समझ नहीं पाएगी। एलिफ अपनी माँ को तसल्ली देती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। ये कहानी सिर्फ एक जमीन या बिजनेस की नहीं है, बल्कि पावर और मोहब्बत के दरमियान जंग की कहानी है। एक तरफ गाजी यूसुफ है जो समझता है कि दुनिया सिर्फ पावर से चलती है, और दूसरी तरफ सैहान है जो मानता है कि असली ताकत इंसानियत और मोहब्बत में होती है। अब देखना यह है कि क्या सैहान अपने बाप को बदल पाएगा या फिर वो खुद भी उसी रास्ते पर चल पड़ेगा।